गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। हमारे ई कंटेंट्स के तहत आज जो मेरा टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर इंटरेक्शन। विद्युत चुंबकीय किरणें और जो मैटर होती है पदार्थ की, उनके बीच ये इंटरेक्शन होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम ईएमआर बोलते हैं, तो ईएमआर इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसमें जो उसकी तरंग दैर्ध्य होती है वो उसको बढ़ती हुई क्रम में होता है, और जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो देखो, जैसे हमारे डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम में सबसे जैसे पहले तो दे रखी कॉस्मिक रेज, फिर उसमें गामा रेज, एक्सरे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। एक चार्ट दिख रखा है। तो चार्ट में हम देख रहे हैं जैसे वेवलेंथ होती है, तो वेवलेंथ जैसे सबसे कम तो किसकी होती है, कॉस्मिक रेज की, जो कितनी होती है 10⁻⁹। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव की तरफ, तो देखो इसकी वेवलेंथ है वो बढ़ती जा रही है, 10⁹ से बढ़ती जा रही है, और ये 10⁻11 तक हो जाती है रेडियो वेव्स की। इसी प्रकार फ्रिक्वेंसी होती है। तो देखो कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जो डायग्राम दे रखा है, तो कॉस्मिक रेव की फ्रिक्वेंसी तो 10⁻26 हो रही है, और जैसे जैसे कॉस्मिक रेव से रेडियो वेव्स की तरफ जा रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी इसकी घटती जा रही है। जैसे 10⁻26 है, फिर 22 है, 18 है, 10⁻14 है, 10⁻10 है, 10⁻6 है, तो घटती जा रही है। तो ये हमारे डायग्राम दे रखा है इसमें चार्ट के द्वारा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कई तरह की रेज आपस में सम्मिलित हुई रहती है, तो हम चार्ट में दिखा रखी है। अब देखो, जैसे यूवी विजिबल रीजन होता है, तो विजिबल रीजन में क्या होता है, प्रकाश का दृश्य क्षेत्र होता है। तो प्रकाश का दृश्य क्षेत्र होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है विजिबल। तो हमने इसमें दिखा रखा था विजिबल विबग्योर, BIBGYOR। तो इसका बी का मतलब होता है वायोलेंट, आई का मतलब इंडिगो, बी का ब्लू, ओ का ऑरेंज, वाई का येलो, जी का विबग्योर, जी का मतलब ग्रीन, या वाई का येलो, ओ का ऑरेंज, आर का रेड। तो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है विबग्योर में, ये बढ़ते हुए क्रम में रहती है। तो जैसे वायोलेंट सबसे पहले होता है, तो वायोलेंट की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, वो तो होती है 380 nm, 380 नैनोमीटर में होती है। और रेड की होती है वेवलेंथ, वो सबसे ज़्यादा होती है रेड की, लाल रंग की, वो होती है 780 nm में वेवलेंथ में। कंपोनेंट ऑफ ईएमआर में, कंपोनेंट ईएमआर में हम देख रहे हैं जैसे विजिबल रीजन में जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन और मैग्नेटिक रेडिएशन से मिलकर बनी होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन और मैग्नेटिक रेडिएशन आपस में एक दूसरे को लंबवत काटती हुई होती है। जैसे जिस डायग्राम में द्वारा दे रखी है, तो एक फिर तरफ तो मैग्नेटिक रेडिएशन हो जाएगी, एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक मतलब, तो एक दूसरे को ये लंबवत काटती रहती है। ये हम डायग्राम दिखा रखा है। अब यूनिट्स ऑफ कुछ ईएमआर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ यूनिट्स होती है, तो उसमें हम जैसे कुछ पढ़ेंगे पहले। तो सबसे पहले होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट या नियरेस्ट मैक्सिमा और मिनिमा इन ए पर्टिकुलर वेव। जब पर्टिकुलर वेव की होती है, चाहे या मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, उनके दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, वेवलेंथ। तो इस तरह का हमारे डायग्राम में दे रखा है। तो जैसे जो मैक्सिमम के दोनों अपर हो या नीचे का मिनिमा हो, दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस होती है वो वेवलेंथ होती है, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है। वेवलेंथ का सिंबल लैम्बडा होता है। यूनिट उसकी मीटर में हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, PM, नैनोमीटर, इसमें भी इसकी यूनिट हो सकती है।
तो 1 सेंटीमीटर जैसे दे रखा है, इसमें यूनिट्स के दे रखे हैं। अब दूसरा आता है वेव नंबर। वेव नंबर है इसका वेव नंबर होती है टोटल नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर एरिया। जो 1 सेंटीमीटर एरिया में जो कितनी टोटल वेव्स होती है वो उसके वेव नंबर होती है, इज नोन एज वेव नंबर। वेव नंबर को ये है बी, इसके ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंटेड करते हैं। वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। जो वेव लेंथ होती है उसकी व्युत्क्रम होती है वेव नंबर। तो वी बार बराबर 1/λ, ये होती है वेव नंबर। इसको हम वी बार या न्यू बार भी बोल सकते हैं। न्यू बार यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होती है, और क्या सर होती है जिसको के बोलते हैं, KA/SCR, क्या सर। 1 सेंटीमीटर इनवर्स बराबर 1 क्या सर के बराबर होती है। अब नेक्स्ट है एनर्जी, फ्रिक्वेंसी द टोटल नंबर ऑफ वेव्स पासेस फ्रॉम 1 पॉइंट पर सेकेंड फॉर ए पर्टिकुलर वेव्स। सिंबल उसकी है न्यू, और यूनिट्स CPS और हर्ट्ज। CPS का मतलब होता है साइकिल पर सेकेंड। अब जैसे हम दे रखा है इस डायग्राम में, ये टोटल नंबर, एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक टोटल नंबर ऑफ वेव्स निकलती है, वो फ्रिक्वेंसी होती है। नेक्स्ट है इसमें एनर्जी को हमको E के द्वारा डिनोटेट करते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव फ्रिक्वेंसी। इसका है एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव फ्रिक्वेंसी। वेव फ्रिक्वेंसी के एनर्जी क्या होती है, समानुपाती होती है। जैसे E प्रोपोर्शनल फ्रिक्वेंसी, और जब हम इस समानुपाती स्थिरांक को हटा वो करेंगे तो H आ जाएगा। तो E बराबर H नहीं हो गया, तो ये क्या हो गया, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का मान होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो न्यू बराबर होता है C/λ, तो E बराबर होगा SC/λ। बट 1/λ बराबर न्यू बार, तो E बराबर हो गया SC न्यू बार, और V होगा C न्यू। यूनिट्स हो गई इसकी एनर्जी की जूल पर मोल, कैलोरी पर मोल, एनर्जी पर मोल। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। ट्रांजिशन के प्रकार और स्पेक्ट्रिक टेक्निक के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। तो देखो, ट्रांजिशन कई प्रकार के हो सकते हैं। ट्रांजिशन होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, रोटेशनल ट्रांजिशन, न्यूक्लियर स्पिन, ये होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक। तो इसकी एनर्जी चेंज रिक्वायर होती है ΔE 100 किलो कैलोरी पर मोल। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक इसमें आती है UV और विजिबल इलेक्ट्रॉनिक में। इसी प्रकार वाइब्रेशनल होती है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, इसकी ΔE होती है 5 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर, 5 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर। और ये नियर IR या मिड IR के स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में आती है, नियर IR मिड IR। थर्ड होती है रोटेशनल ट्रांजिशन। तो रोटेशनल के ΔE 0.001 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होती है। फार IR और माइक्रोवेव इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में आते हैं। और नंबर 4 है लास्ट न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन की एनर्जी बहुत कम होती है, जो ΔE होती है 10⁻⁻6 किलो कैलोरी पर मोल, 10⁻⁻6। और ये रेडियो वेव्स आती है, रेडियो वेव में होती है NMR। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम में ये हो गया इमिशन, 2 प्रकार के होते हैं, इमिशन और एब्जॉर्प्शन। इमिशन का मतलब उत्सर्जन, और एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण। तो एक तरफ तो इमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, दूसरी तरफ क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है। तो जैसे देखो, ये देखा है डायग्राम फ्लेम फोटोमेट्री।
तो जैसे ए से ए स्टार तक होता है। जब किसी ए को हम एनर्जी देते हैं तो उसके स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजित होकर किस में चले जाते हैं, ए स्टार पर, और ए स्टार से वापस रिवर्स होकर अपनी ऊर्जा देकर वापस ए पर आ जाते हैं। तो ये तो हो गया इमिशन। इसी प्रकार एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम होते हैं, तो जैसे देखा रहा, जैसे हम किसी मॉलिक्यूल को हम ऊर्जा देते हैं, जैसे उसकी एनर्जी हुई I0, उसको इस पर निकलने कितनी हो जाती है, IT निकल जाती है। तो जो उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड के द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, एब्जॉर्प्शन एनर्जी बोल सकते हैं इसको। एब्जॉर्प्शन लॉ में है लैम्बर्ट का लॉ। लैम्बर्ट लॉ में हम देखते हैं द डिक्रीजिंग रेट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम। तो जैसे होगा इसका -DI/dt प्रोपोर्शनल dt। तो इसका अगर प्रोपोर्शनल चिन्ह हटा है तो किया जाएगा, तो -DI/I बराबर kdt। के है एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट। इंटीग्रेटेड दिस इक्वेशन, तो इसका हम एक वो करते हैं समाकलन, तो I0 से IT तक होता है -DI/I बराबर k, और उसका 0 से t तक करते हैं तो वो है dt। तो -ln IT माइनस ln I0 बराबर kt। तो उसको लॉग करेंगे तो -ln IT/I0 बराबर kt। IT है ट्रांसमिटेड लाइट, I0 है इंसिडेंट लाइट। तो IT/I0 बराबर t। ट्रांसमिटेंस, T इज द रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट टू इंसिडेंट लाइट I0। तो इसको अपन लॉग करेंगे -ln t बराबर kt। तो t बराबर हो गया, इसको ई के ऊपर कर देते हैं, e माइनस k.t। तो ये हमारा हो गया लैम्बर्ट्स का लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ। अब बियर्स लॉ में है, बियर्स लॉ में एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट होता है कि वो सांद्रता के सॉल्यूशन के डायरेक्टली समानुपाती होता है। तो समानुपाती स्थिरांक को हटाएंगे तो यह आ जाएगा ई के बराबर एप्सिलॉन सी। यह एप्सिलॉन है मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट।